दोस्तों, आज एक ऐसा सवाल हम सबके दिल और दिमाग में है जिसका जवाब शायद ही कोई सीधा और साफ तरीके से देता हो। क्या सरकारी बैंक सबसे बेस्ट हैं या प्राइवेट बैंक? कुछ लोग कहते हैं कि सरकारी बैंक सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, तो कोई कहता है कि प्राइवेट बैंक की सर्विस शानदार होती है। कोई कहता है सरकारी बैंक में लाइनें लंबी हैं, तो कोई कहता है प्राइवेट बैंक में छुपे चार्जेस ज्यादा होते हैं। लेकिन असली सच्चाई क्या है? कौन सा बैंक असल में आपके पैसे और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है? कहां आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और कहां आपको सबसे ज्यादा सुविधाएं और फायदे मिलेंगे? आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं जो शायद कोई बैंक वाला या फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी आपको इतनी खुलकर और डिटेल में नहीं बताएगा, ताकि आप खुद फैसला कर पाएं कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में से कौन सा आपके लिए सबसे सही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी बैंकिंग लाइफ बदल सकता है। तो चलिए बात शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक होते क्या हैं। सरकारी बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जिनमें भारत सरकार की 50% या उससे ज्यादा हिस्सेदारी होती है, यानी सरकार इन बैंकों की मालिक होती है, जैसे एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कानारा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया आदि। जबकि प्राइवेट बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जिनके मालिक प्राइवेट कंपनियां या प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वगैरह। ये फर्क सिर्फ नाम का नहीं है, बल्कि इन बैंकों के काम करने के तरीके, सर्विस, नियम, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, कस्टमर हैंडलिंग, सब कुछ में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, और वो है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। भारत में लोगों के लिए बैंकिंग का मतलब सिर्फ पैसे जमा करना ही नहीं है, बल्कि अपने पैसों को सुरक्षित रखना भी है। और जब बात सिक्योरिटी की आती है, तो सरकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा हमेशा ज्यादा रहता है। वजह भी साफ है, अगर कोई सरकारी बैंक डूबने लगे, घाटे में चला जाए या वहां घोटाला हो जाए, तब भी भारत सरकार उसे बचा लेती है। जैसे एसबीआई को कोई डूबा नहीं सकता, क्योंकि उसमें सरकार की सीधी हिस्सेदारी है और वो देश का सबसे बड़ा बैंक है। उदाहरण के तौर पर, जब बैंकिंग सेक्टर में संकट आया, सरकार ने बैंकों में हजारों करोड़ रुपए की पूंजी डाली ताकि बैंक मजबूत रहें और डूबने न पाएं। सरकारी बैंक के ग्राहक को यही सबसे बड़ा सुकून होता है कि सरकार उनके पैसे को डूबने नहीं देगी। वहीं प्राइवेट बैंक की बात करें तो वहां मामला थोड़ा अलग होता है। प्राइवेट बैंक में सरकार की डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं होती और उनके मालिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं जो मुनाफा कमाने के लिए काम करते हैं। इसलिए वहां यह डर हमेशा बना रहता है कि कहीं बैंक किसी वजह से घाटे में न चला जाए। जैसे यस बैंक का मामला ही देख लीजिए। कुछ साल पहले यस बैंक के ऊपर इतने बुरे हालात आ गए थे कि आरबीआई को खुद दखल देना पड़ा और एसबीआई समेत दूसरे सरकारी बैंकों को उसमें पैसा लगाना पड़ा ताकि बैंक को बचाया जा सके। तब कई लोगों का पैसा फंस गया था, विथड्रॉल लिमिट लग गई थी, लोग परेशान हो गए थे। हालांकि एक राहत की बात यह है कि चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट, भारत में हर बैंक पर डीआईसीजीसी की गारंटी होती है, जो कहती है कि अगर कोई बैंक डूब जाए तो हर व्यक्ति का 5 लाख रुपए तक का पैसा सुरक्षित है। लेकिन 5 लाख से ज्यादा पैसा डूबने का रिस्क होता है और इसी वजह से लोग सरकारी बैंक पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब आते हैं सर्विस पर, यानी बैंक की सेवा कैसी है। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से काफी आगे हैं। प्राइवेट बैंक की ब्रांच में घुसते ही आपको एक अलग माहौल महसूस होता है। वहां स्टाफ बहुत प्रोफेशनल होता है, स्माइल के साथ बात करता है, फटाफट आपका काम करता है और हर चीज को डिजिटल तरीके से मैनेज करता है। चाहे लोन लेना हो, अकाउंट खोलना हो, क्रेडिट कार्ड बनवाना हो या फिर कोई छोटी सी सर्विस चाहिए हो, प्राइवेट बैंक सब कुछ बेहद तेजी और प्रोफेशनल तरीके से कर देते हैं। वहीं सरकारी बैंकों में आज भी बहुत सारी जगहों पर पुरानी सोच और स्लो वर्किंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। अक्सर देखा जाता है कि सरकारी बैंक के कर्मचारी थोड़ा चिड़चिड़े होते हैं, धीरे काम करते हैं, फाइल घुमाते रहते हैं और ग्राहकों को लाइन में घंटों खड़ा रहना पड़ता है। हालांकि ये भी सच है कि पिछले कुछ सालों में
सरकारी बैंकों ने डिजिटलाइजेशन पर काफी काम किया है। एसबीआई योनो ऐप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने काफी हद तक डिजिटल गैप को कम कर दिया है, लेकिन फिर भी प्राइवेट बैंकों जैसी स्मूथनेस अभी वहां नहीं है। अब बात करते हैं ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट की। ये एक ऐसा पहलू है जहां लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। लोग सोचते हैं कि प्राइवेट बैंक ज्यादा ब्याज देते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। प्राइवेट बैंक आमतौर पर सेविंग अकाउंट पर सरकारी बैंकों से थोड़ी ज्यादा ब्याज दर देते हैं। जैसे कुछ प्राइवेट बैंक 5% या 6% तक ब्याज ऑफर करते हैं, जबकि सरकारी बैंक 2.70% से 3.50% तक ही रहते हैं। लेकिन बात अगर फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की करें, तो वहां सरकारी बैंक की ब्याज दर कई बार प्राइवेट बैंक से बराबर या कभी-कभी ज्यादा भी होती है। हाँ, प्राइवेट बैंक आकर्षक स्कीम्स लाते रहते हैं, जैसे स्पेशल एफडी स्कीम्स पर ज्यादा ब्याज देना, लेकिन उसके पीछे शर्तें होती हैं, जैसे एक खास अमाउंट का मिनिमम निवेश या कुछ लिमिटेड टाइम ऑफर। वहीं लोन की बात करें तो प्राइवेट बैंक लोन को फटाफट प्रोसेस कर देते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस अक्सर सरकारी बैंकों से ज्यादा होती है। सरकारी बैंक का लोन सस्ता हो सकता है, लेकिन वहां कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा मांगते हैं और अप्रूवल में समय लगता है। अब बात आती है नेटवर्क की। भारत के छोटे छोटे गांवों तक सरकारी बैंकों का जाल फैला हुआ है। एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी बैंकों की ब्रांच और एटीएम आपको देश के कोने कोने में मिल जाएंगे, चाहे वो किसी पहाड़ी गांव में हो या रेगिस्तान में। वहीं प्राइवेट बैंक ज्यादातर शहरी इलाकों में केंद्रित होते हैं। छोटे शहरों और गांवों में उनकी ब्रांच कम होती है। इस वजह से गांव के लोग या छोटे शहर के लोग अक्सर सरकारी बैंकों पर ही निर्भर रहते हैं। अब एक और बड़ा मुद्दा आता है चार्जेस यानी बैंकिंग फीस। प्राइवेट बैंक में छुपे चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं, जैसे मिनिमम बैलेंस न रखने पर भारी पेनल्टी, एसएमएस चार्ज, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज, अकाउंट स्टेटमेंट चार्ज, ईएमपीएस या आरटीजीएस ट्रांसफर चार्ज वगैरह। वहीं सरकारी बैंक में ये चार्जेस बहुत कम होते हैं। मिनिमम बैलेंस की लिमिट भी कम होती है और पेनल्टी भी कई बार माफ कर दी जाती है। जन धन जैसे अकाउंट्स में तो जीरो बैलेंस की सुविधा है, इसलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बैंक में ज्यादा चार्ज नहीं देना चाहते या आपका इनकम कम है, तो सरकारी बैंक आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा बात करें बिजनेस अकाउंट्स की। प्राइवेट बैंक खास तौर पर बिजनेस और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एचएनआई के लिए पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफर करते हैं। वो रिलेशनशिप मैनेजर अलॉट करते हैं जो हर चीज पर्सनली हैंडल करता है, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, लोन वगैरह। वहीं सरकारी बैंक में ये सुविधा बहुत कम होती है। वहां सबका ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा ही होता है। अब बात करें टेक्नोलॉजी की। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों से कई गुना आगे हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक जैसे बैंकों के मोबाइल ऐप इतने शानदार होते हैं कि एक क्लिक में आप एफडी खोल सकते हैं, कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं या स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जबकि सरकारी बैंक के ऐप्स कई बार हैंग हो जाते हैं, स्लो चलते हैं या लॉगिन में दिक्कत आती है। हालांकि एसबीआई योनो ने इसमें काफी सुधार किया है, पर फिर भी प्राइवेट बैंकों जैसी स्मूथनेस अभी वहां नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, क्रेडिट कार्ड और लोन। प्राइवेट बैंक क्रेडिट कार्ड देने में काफी आक्रामक होते हैं। वो प्री अप्रूव्ड कार्ड ऑफर करते हैं, लोन ऑफर करते हैं और हर वक्त फोन या मैसेज भेजते रहते हैं। वहीं सरकारी बैंक ज्यादा सतर्क रहते हैं। सरकारी बैंक कार्ड देने में ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं। प्राइवेट बैंक कार्ड जल्दी दे देते हैं, पर फिर हिडन चार्जेस, एनुअल फीस, लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह का जाल भी वही ज्यादा बिछाते हैं। अगर आप टाइम पर पेमेंट कर देते हैं, तो प्राइवेट बैंक के कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स, कैशबैक और ऑफर्स काफी बढ़िया होते हैं। लेकिन जरा सी गलती हुई तो चार्जेस आपकी जेब काट लेते हैं। सरकारी बैंक के कार्ड्स इतने आकर्षक ऑफर नहीं देते, लेकिन हिडन चार्जेस भी कम होते हैं। अब बात करते हैं बैंक कर्मचारियों और उनके वर्क कल्चर की। सरकारी बैंक में जॉब सिक्योरिटी होती है, पेंशन होती है और नौकरी एक बार लग गई तो कर्मचारी को हटाना मुश्किल होता है। इसीलिए कई बार उनका एटीट्यूड थोड़ा सरकारी हो जाता है। वहीं प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों पर हर महीने टारगेट का प्रेशर होता है,
उन्हें हर हाल में बिजनेस लाना पड़ता है, इसीलिए वो ज्यादा एक्टिव, ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा स्माइलिंग होते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों का स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल ये आता है, कौन सा बैंक बेस्ट है? तो इसका सीधा जवाब है, ये पूरी तरह आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको सेफ्टी चाहिए, चार्जेस कम चाहिए, गांव या छोटे शहर में रहते हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है, तो सरकारी बैंक बेस्ट है। लेकिन अगर आप फास्ट सर्विस चाहते हैं, डिजिटल सुविधाएं चाहिए, हर चीज एक क्लिक पर चाहिए और चार्जेस ज्यादा देना आपको चलता है, तो प्राइवेट बैंक बेस्ट है। तो दोस्तों, यही थी पूरी डिटेल की कहानी कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक में कौन सबसे बेस्ट है। उम्मीद है अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी सही बैंक चुन सकें। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।